बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8619 एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले जो है ना आप यूनिट 3 है कि डेवलपिंग एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की एजुकेशन है क्या। एम ऑफ एजुकेशन जो होता है वो डेवलपमेंट होती है ऑफ ए पर्सन एज अ होल। तो इसका जो फर्स्ट ऑफ एम है कि वो वेरियस एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं इन और आउट ऑफ स्कूल, ताकि जो है ना इसके एम्स को हासिल किया जा सके। एम्स जो है ना वो बहुत वाइड और कम्प्रिहेंसिव होते हैं। एम के अब जो है ना ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो पार्ट्स ऑफ दीज ब्रॉडर एम के, एक बड़े एम के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उनको ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव जो है ना स्कूल हेल्प कर सकता है कि अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शन का, और टीचर जो है ना वो शुड ऑफ बी क्लियर इन देयर माइंड अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग द सब्जेक्ट। तो टीचर जो है ना वो इस बारे में क्लियर होना चाहिए उसको ऑब्जेक्टिव के बारे में कि वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसको उसके एम क्या है, अब जो है ना या उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। अब अकॉर्डिंग टू जहाँ हॉस्टन ने कहा जी कि एन इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव इज़ एन एबिलिटी और स्किल एक्सप्रेस्ड इन बिहेवियर टर्म्स विच द पीपल एक्वायर व्हेन द टीचिंग हैज़ बीन सक्सेसफुल इन डूइंग व्हाट इज़ सेट आउट टू डू। तो वो कहता है कि एक इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव होता है या एबिलिटी होती है या स्किल होती है जो बिहेवियर की टर्म में एक्सप्रेस होती है, जिसके थ्रू पीपल जो है एक्वायर करते हैं जब टीचिंग जो है ना सक्सेसफुली की जाती है। दूसरे नंबर पे है जी अकॉर्डिंग टू ई जे फ्रॉस्ट ने कहा जी कि इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स आर डिज़ायर्ड चेंजेस इन बिहेवियर इन ए पर्सन दैट वी ट्राई टू ब्रिंग अबाउट थ्रू एजुकेशन। तो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि आप जो चीज़ें डिज़ायर चेंजेस इन बिहेवियर इन ए पर्सन, एक पर्सन में जो डिज़ायर के चेंजेस लाना चाहते हैं वो जब ट्राई की जाती हैं ताकि वो लाए जाए एजुकेशन के थ्रू। अब कुछ इंस्ट्रक्शन जो कहता है कि ऑब्जेक्टिव को डिवाइडेड किया गया 3 डोमेन्स में। कोग्निटिव डोमेन है, अट्रैक्टिव डिमांड एंड साइको मोटर डोमेन है। कोग्निटिव डिमांड जो रिलेटेड करती है एबिलिटीज़, चेंजेस इन मेंटल एबिलिटीज़, कैपेसिटीज़। अफेक्टिव जो डोमेन है ये रिलेट करती है चेंज इन फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स, और जो साइकोमोटर डोमेन है ये रिलेट करती है चेंज इन डूइंग एस्पेक्ट्स एंड स्किल्स के साथ। अब सबसे पहली चीज़ आती है जी ऑब्जेक्टिव्स। तो इस यूनिट को पढ़ने के बाद जो है ना स्टूडेंट्स डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ऑब्जेक्टिव्स की। फिर डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव में। स्टेट कर पाएंगे व्हाट वर्ड जो है ना शुड बी यूज्ड एंड व्हाट वर्ड शुड बी अवॉइडेड व्हाइल राइटिंग द ऑब्जेक्ट। और डिस्कस कर पाएंगे कि हाउ टू राइट ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म्स। सबसे पहले तो एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। अब सबसे पहले गोल जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म एम्स होते हैं, दैट आर टू बी अकम्प्लिश, जो कंप्लीट करने होते हैं। जबकि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कंक्रीट अटेनमेंट होती है, दैट कैन बी अचीव्ड बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स। तो सबसे पहले तो गोल वो कहता है कि लॉन्ग टर्म में एम्स जो हैं लॉन्ग टर्म एम्स हैं जो अकम्प्लिश करने होते हैं। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो कंक्रीट अटेनमेंट होती है जो अचीव होने चाहिए फॉलोइंग सर्टेन नंबर ऑफ वेज हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली। तो गोल और ऑब्जेक्टिव को ऑफन जो है ना इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट द मेन डिफरेंस कम्स इन देयर लेवल ऑफ करेक्टनेस। लेकिन लेवल ऑफ करेक्टनेस पे चेंज आता है। ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी कंक्रीट वेयर गोल्स आर लेस स्ट्रक्चर। तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो बहुत कंक्रीट होते हैं जबकि जो गोल्स होते हैं वो लेस स्ट्रक्चर होते हैं। अब सबसे पहले विल्सन ने डिफाइन किया जी एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव को। विल्सन के मुताबिक जो एम हैं वो एम्स आर जनरल स्टेटमेंट है दैट प्रोवाइड डायरेक्शन टू इंटेंट टू एजुकेशन एक्शन, के जो डायरेक्शन देते हैं। एम्स यूजली जो है ना वो रिटर्न किए जाते हैं इन एमॉर्फस टर्म्स यूजिंग वर्ड्स लाइक लर्न, नो, अंडरस्टैंड, अप्रिशिएट एंड दीज आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल। तो वो कहता है कि एम्स को जो है ना मोस्टली एमॉर्फस फॉर्म में रिटर्न किया जाता है, जैसे कि लर्न, नो, अंडरस्टैंड, अप्रिशिएट, और इस तरह जो है ना वो जो डायरेक्टली मेजरेबल नहीं होते। अब एम के बाद दूसरी चीज़ जो आती है वो होती है गोल, कि गोल्स आर स्टेटमेंट ऑफ एजुकेशन इंटेंशंस विच आर मोर स्पेसिफिक दैन एम्स। गोल जो होते हैं मोर स्पेसिफिक होते हैं दैन एम। गोल जो है ना टू मैनी इनकम होते हैं, इनकम पास एन इंटायर प्रोग्राम सब्जेक्ट एरिया मल्टीपल ग्रेड लेवल। तो गोल जो है ना वो बहुत ज़्यादा इनकम पास होते हैं और इंटायर प्रोग्राम या सब्जेक्ट एरिया या मल्टीपल ग्रेड लेवल को ये इन्फ्लुएंस करते हैं। दे मे बी इन इधर इमार्फस लैंग्वेज आर इन स्पेसिफिक बिहेवियर टर्म। तो ये इमार्फस लैंग्वेज जो उसके बिहेवियर टर्म में भी सकते हैं। तीसरी चीज़ सबसे पहले हो गया जी एम के बाद गोल। अब तीसरे नंबर पे आते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है ना वो जो स्टेटमेंट होती है वो एजुकेशन इंटेंशंस भी जी
विच डेलिनिएट इधर जनरल और स्पेसिफिक। ये जनरल और स्पेसिफिक आउटकम उसने ऑब्जेक्टिव और यूजली जो होते हैं वो अकम्प्लिश किए जाते हैं इन शॉर्ट और मीडियम टर्म, वो शॉर्ट या मीडियम टर्म में अकम्प्लिश किए जाते हैं। एज फार एज डिफरेंस बिटवीन एम एंड इंस्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव कंसर्न डिस्कस। तो एम ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है कि एम जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, कंप्रेंसिव होते हैं, जबकि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, लिमिटेड नेचर होते हैं। एम अब जो है ना दे मे बी मैनी ऑब्जेक्टिव फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एन एम। एक एम को रियलाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हेल्प इन अचीविंग एम। ऑब्जेक्टिव हेल्प करते हैं ताकि एम को अचीव किया जाए। ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव थ्रू स्कूल प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव को स्कूल प्रोग्राम के थ्रू अचीव किया जा सकता है। एम बिलोंग टू एजुकेशन एज इट होल। तो एम जो है ना वो एजुकेशन से बिलोंग करते हैं एज इट होल, वाइल ऑब्जेक्टिव जो है ना वो सब्जेक्ट वाइज होते हैं। दीज मे बी डिफरेंट फ्राम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफरेंट भी हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव जो हैं, कि इस्लामियात के और होंगे, इंग्लिश के और होंगे। ऑब्जेक्टिव जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस, वाइल एम इंडिकेट अल्टीमेट अचीवमेंट, जबकि एम जो है वो अल्टीमेट अचीवमेंट बताता है। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ऑब्जेक्टिव्स के, तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और यही जो है ना वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि कैसे हमने प्रोसीड करना है। ये प्रोवाइड करता है बेसिस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड डिसाइडिंग अबाउट द टूल्स एंड एवेलुएशन टेक्निक टू बी यूज, के कौन सी टूल यूज़ होंगे और एवेलुएशन टेक्निक यूज़ होगी। अब जोनाथन जो था ना उसने डिफाइन किया एजुकेशन ऑब्जेक्टिव को। उसने कहा एजुकेशन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो पॉलिसी स्टेटमेंट होती हैं ऑफ डायरेक्शन एंड प्रोवाइड्स फंडेशन। कि पहले तो जो होता है एम कि एजुकेशन के एम जो होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो एक समझने पॉलिसी होती है जो आपको इंटायर एजुकेशन सिस्टम को जो है ना एजुकेटिव सिस्टम को एक फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, एक बेस प्रोवाइड करते हैं, और इन स्टेटमेंट को जो है ना इनमें एक्सप्रेस की जाती है स्पेसिफिकली और मेजरेबल टर्म्स। एटीट्यूड दिया जाता है दैट विल बी डेवलप कॉग्निटिव और साइकोमोटर स्किल दैट द स्टूडेंट वुड बी एबल टू डू एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेस्क्राइब ट्रीटमेंट मेथड और मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये सारी चीज़ें वो कहता है कि साइकोमोटर स्किल होती हैं जिसमें स्टूडेंट जो है ना वो एबल होते हैं ताकि जो है ना एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेस्क्राइब ट्रीटमेंट मेथड और मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। तो जोनाथन के मुताबिक ये होता है कि एक पॉलिसी होती है जो फाउंडेशन जो बेस देती है, कुछ टर्म देती है, कुछ चीज़ें देती है ताकि कॉग्निटिव या साइकोमोटर स्किल डेवलप कीजिए, ताकि स्टूडेंट डिसेबल हो, ताकि वो ट्रीटमेंट मेथड या फिर कोई मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन ढूंढ सकें। जो अब दूसरे नंबर पे आता है कि इंडिविजुअल। इसमें जोनाथन के मुताबिक अब पहली चीज़ जो है इंडिविजुअल जो है ना वो बेसिक जो है ना लोकस है, इज़ द लोकस ऑफ अटेंशन इन एजुकेशन के जो लोकेशन है कि इंडिविजुअल ही इसका सेंटर है। अब करना क्या है इसकी चेंज इन द थिंकिंग फीलिंग एंड डूइंग एस्पेक्ट्स ऑफ हिज बिहेवियर। इन चीज़ों को पॉइंट आउट करना है और इस सब को आउट इन ऑर्डर टू हेल्प इन द टोटल एंड कम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। और उसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी यानी इंडिविजुअल पे फोकस करना है, वो इंडिविजुअल सेंटर होगा, उसकी पर्सनैलिटी को बेहतर करना है, उसकी लर्निंग का ख्याल करना है, उसको इस काबिल बनाना है कि वो सोसाइटी में सर्वाइव कर सके। डेफिनाइट स्टेजेस ऑफ जो उसकी साइकोलॉजिकल हैं, साइको सोशलॉजिकल डेवलपमेंट है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है, तो ये सारी चीज़ें उसमें चेंजेस देखनी है। दूसरे नंबर पे आता है कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि सब्जेक्ट मैटर का जो है ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए वेरियस करिकुलम चाहिए होते हैं। तो इन करिकुलम में या को करिकुलर एक्टिविटी जो है ना ऑर्गेनाइज की जाए स्कूल में, ताकि उसमें कंटेंट जो सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट एंड एक्टिविटी और करिकुलम जो है ना वो जो उसके ऑब्जेक्टिव में वो उनको ओवरलैप होते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनको फुलफिल किया जाए, उनको इस तरह यानी उसमें चीज़ें की जाएँ। तीसरे नंबर पे आता है जी फिलासफिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट के फ़िलासफ़ी के लिहाज से उसकी लाइफ की कोई जो सोसाइटी है उसको हेल्प करे ताकि वो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव उसमें उसके बिहेवियर में ऐसे चेंजेस लाएं कि वो जो है ना फिलासफिकली और सोशल इन्वायरमेंट उसका बिल्कुल चेंज है, वो सोशली कल्चरली जो है ना प्रिवेल करे अच्छे से, जो है ना वो फिलासफिकली इन्वायरमेंट वो जो है ना बेहतरीन लाइफ की फ़िलासफ़ी को अंडरस्टैंड करे। अब नेक्स्ट है जी डोमेन्स एंड लेवल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स। तो जो सोर्स होता है एजुकेशन ऑब्जेक्टिव का वो सबसे पहले तो इंडिकेशन करता है कि कहाँ से जो है ना वो डेवलपमेंट कैसे की जाए, चेंज कैसे की जाए लर्नर के बिहेवियर को। तो जर्नल जो लिमिटेड स्कोप होता है वो कहता है कि द यूनिवर्सल एंड जर्नल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो एप्लीकेबल एवरीवेयर एंड प्रोवाइड ए बेसिस फॉर डिजाइनिंग एजुकेशन सिस्टम एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। को एक होते हैं जर्नल पूरे सब्जेक्ट के, एक होते हैं स्पेसिफिक यानी अगर टॉपिक आप कर रहे हो तो उसके। तो ये करिकुलम पे डिपेंड करते हैं कि आपने किस तरह के जो है ना वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं आपके और किस तरह के जो हैं वो आपके जनरल ऑब्जेक्टिव में। आप जैसे इस्लामियात के आप ले लें कि जनरल कि ताकि लोगों के अंदर इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग हो, और अगर आप उसमें से रोज़ा पढ़ेंगे तो फिर आप उसके स्पेसिफिक रोज़े के बताएंगे कि वो उसमें जो है ना परहेज़गार लोगों को बनाएं, लोगों को जो है ना दूसरों के दुख दर्द वो समझ सकें। तो इस तरह के होते हैं। अब कुछ लेवल होते हैं जिनको स्टेटेड किया जाता है। सबसे पहले तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर स्टेज वाइज,
कि हर लेवल पे डिफरेंस है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, या फिर क्लास और ग्रेड वाइज भी ऑब्जेक्टिव डिफरेंस है कि जो 5वीं पे और होंगे, मैट्रिक की क्लास के और होंगे। फिर सब्जेक्ट वाइज के सब्जेक्ट इंग्लिश के अलग हैं, उर्दू के अलग हैं, इस्लामियात के अलग हैं, बायो के अलग हैं। यूनिट वाइज फिर अलग होते हैं, इकोलॉजी के अलग हैं, जेनेटिक्स के अलग हैं। फिर लेसन वाइज भी अलग हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल एक मेंडल का लॉ है या इस तरह जो है ना, या फिर इंग्लिश में टेंसेज हैं, या फिर जो है ना वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नॉन है, इस तरह जो है ना एक पी पे होते हैं। तो दीज आर स्टेटेड इन बिहेवियर टर्म्स, इनको बिहेवियर टर्म में स्टेट किया जाता है। अब ये सब जो है ना वो कैटेगरीज मेड किए जाते हैं टू कैटेगराइज बाय BAS ब्लूम जो था ना एक एसोसिएट था, उसने जो है ना एक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव थ्योरी, उसकी पॉपुलर जो सिस्टम है, कैटेगरी सिस्टम है, उसने दिया था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। तो इस कैटेगरी के मुताबिक वो सिस्टम जो है ना, कैटेगरी सिस्टम हेल्प करता है ताकि इवैल्यूएट के नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ बिहेवियर जो चेंज करता है अबाउट अमॉन्ग लर्नर्स के लर्न के जो चेंजेस बिहेवियर लाता है उसमें उसकी स्टडी की जाए। ये ब्लूम का तरीका था टैक्सोनॉमी ऑफ, जिसको एजुकेशन ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। अब ब्लूम जो है ना उसने ट्रांसलेटेड किया था ऑब्जेक्टिव्स को इनटू बिहेवियर टर्म्स टू मेक देम ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टैक्सोनॉमी आर गिवन बिलो। अब जो कुछ टैक्सोनॉमी है इसकी उसकी वो गिवन बिलो दी गई है। सबसे पहले तो वो कहता है कोई एजुकेशन ऑब्जेक्टिव एंड बिहेवियर चेंजेस कैन बी डिस्क्राइब इन ए हायरार्की फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स। तो वो कहता है कि सिंपल टू कम्प्लेक्स हम जो है ना पहली चीज़ इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरी जो है ना कैटेगराइजेशन हेल्प्स इन सेलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस मेथड्स एंड एड्स टू बी यूज्ड एंड अडॉप्टिंग ऑफ प्रॉपर इवैल्यूएशन टेक्निक। तो क्या कहता है कि दूसरी में वो कहता है कि कैटेगराइज किया जाए ताकि जो है ना सिलेक्ट किया जाए ऑर्गेनिज्म को अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए ऐसे मेथड यूज़ किए जाएँ एंड जो मेथड एंड एयर टू बी यूज्ड, तो कुछ ऐसी मदद लीजिए जो प्रॉपर इवैल्यूएशन टेक्निक में हेल्प करें। तीसरी चीज़ है कि वो होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डेफिनाइट हो, स्पेसिफिक एंड गोल डायरेक्टेड हो। और चौथे नंबर पे कहता है कि एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन अथॉरिटीज़ हैं वो इवैल्यूएट करें इफेक्टिवनेस ऑफ देयर करिकुलर एंड को करिकुलर प्रोग्राम्स इन टर्म ऑफ डिज़ायर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, डिज़ायर ऑब्जेक्टिव के लिहाज से उसको करें। अब जो है ना डोमेन में आता है जितनी मेन जो है ना कैटेगरीज हैं डोमेन की। कॉग्निटिव डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन में उसको आगे उसने 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल फंक्शन एंड कम्प्लेक्सिटी एंड हायरार्की। अब इन कैटेगरीज जो है ना प्रोसीड करती हैं ये सिंपल टू कम्प्लेक्स। इसमें सबसे पहले आता है नॉलेज, कंप्रेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। अब फर्दर इसने इनको सब कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया। नॉलेज को उसने लोएस्ट, फिर जो है ना मीडियम और सबसे जो है ना हाई लेवल तक जो है ना उसको लेके गया है। अब ब्लूम जो है ना इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव विच डील विद द रिकॉल एंड रिकॉग्निशन ऑफ नॉलेज डेवलपमेंट एक्चुअल एबिलिटी स्किल। तो ये कॉग्निटिव डोमेन थी पहला जो उसकी तीन अब उसकी कैटेगरी थी कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव। अब कॉग्निटिव को आगे उसने 6 में डिवाइड किया। उन 6 में से हर एक को उसने अब नॉलेज को 3 में डिवाइड किया। और नॉलेज का पहला है लोअर लेवल, कि लोअर लेवल में जो है ना ये टर्म जो है ना स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ फैक्ट है, स्पेसिफिक प्रिंसिपल है, टर्म्स है, ट्रेंड है, क्लासेज है, क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया एंड मैथडोलॉजी, नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थ्योरीज एंड स्ट्रक्चर्स, कंप्रिहेंशन इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेटिंग। कि ये जो नॉलेज है बेसिक लेवल का होता है, लोअर लेवल पे होता है, यानी कोई स्पेसिफिक फैक्ट या कोई स्पेसिफिक प्रिंसिपल, टर्म्स या ट्रेंड्स वगैरह का होता है। दूसरे नंबर पे आता है जो मीडियम लेवल पे। मीडियम लेवल पे जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होती है डिफरेंट सिचुएशन एंड एनालिसिस ऑफ एलिमेंट रिलेशनशिप एंड प्रिंसिपल में। अब पहले में तो सिंपली जो है ना बेसिक टर्म पे आते थे, फैक्ट, टर्म्स वगैरह, ट्रेंड्स वगैरह, क्लासेस वगैरह। जबकि मीडियम लेवल पे अब जो है ना वो सिचुएशन, एनालिसिस ऑफ एलिमेंट और रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल में आता है। इसमें जो है ना मीडियम लेवल पे इस चीज़ का नॉलेज अप्लाई होता है। तीसरा है हाई लेवल। हाई लेवल में होता है कि देर इज सिंथेसिस विच मीन प्रोडक्शन समथिंग यूनिक और प्रोडक्शन ऑफ ए प्लान एंड इवैल्यूएशन विच मीन जजिंग इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल एविडेंस। तो इंटरनल और एक्सटर्नल एविडेंस के बेस पे जो है ना वो हाई लेवल पे इसको किया जाता है। पहले में सिर्फ जो है ना बेसिक फैक्ट वगैरह, दूसरे में जो है ना थोड़ा रिलेशनशिप वगैरह देखा जाता है, चीज़ों को रिलेट किया जाता है, सिचुएशन डिफरेंट सिचुएशन में नॉलेज देखा जाता है, और तीसरे में जो है ना वो सिंथेसिस अब की जाती है, इवैल्यूएशन की जाती है, और एक्सटर्नल अवॉइडेंस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एविडेंस जो है ना वो इस टर्म में जजिंग की जाती है। अब देर फॉर जो हराकरी है उसमें कॉग्निटिव डोमेन इज कंसिडरिंग नॉलेज, कंप्रेंशन एंड एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। तो अब जो है ना हम इन चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले अब नॉलेज क्या है कि अंडर दिस ऑब्जेक्टिव जो प्रोसेस होता है रिकॉल, रिकॉग्निशन और डेवलप विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ फैक्ट, इवेंट्स, प्रिंसिपल। तो इसमें मोस्टली नॉलेज क्या है वो उसको जो है ना वो बनाया जाता है बेस के नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कंप्रेंशन। तो नॉलेज नेसेसरी है फॉर कंप्रेंशन के लिए, क्योंकि जो है ना लर्नर एक्सपेक्टेड करता है ताकि रिप्रोड्यूस करे फैक्ट्स को अपने वर्ड में, तो उसको कंप्रेंशन की ज़रूरत पड़ती है, वो इंटरप्रेट करता है, उसकी चीज़ों की तशरीह करता है। तीसरी चीज़ होती है जी एप्लीकेशन।
कि उसको वो अप्लाई करता है, जो नॉलेज है उसके पास, वो पर्टिकुलर कंटेंट है जो उसकी कंप्रिहेंशन है, अब वो उसको इम्पोर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए कि वो अप्लाई करें इसको न्यू सिचुएशन में। उसके बाद आता है जी एनालिसिस। तो एनालिसिस के लिए जो है ना वो कंपैरेटिवली हायर एबिलिटी है। इसके लिए जो है ना चीज़ों को ब्रेकअप करे और फिर उनको एनालाइज करे कि उनके दरमियान रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करे। तो ये आता है जी कॉग्निटिव डोमेन में। अब नेक्स्ट है जी अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में वो कहता है कि जो ऑब्जेक्ट की अफेक्टिवनेस होती है डोमेन की, उसकी कंसर्न मोस्टली होता है कि इंटरेस्ट कितना है, एटीट्यूड कैसा है, वैल्यूज़ क्या है, इंडिविजुअल माइनर फीलिंग क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। तो लोएस्ट लेवल पे जो है ना एक देर इज़ अटेंशन एंड एट द हाईएस्ट देर इज़ इंफॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। तो लोएस्ट लेवल पे वो कहता है कि अटेंशन होती है एंड द हाईएस्ट लेवल पे जो है ना फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड होती है। तो वो उसने इसको डिटेल कैटेगराइज किया है। कैटेगराइजेशन इज गिवन बिलो। इसमें सबसे पहले जो आते हैं रिसीविंग यानी अटेंडिंग करना, अटेंड करना, रिसीव करना, रिस्पॉन्ड करना, वैल्यू करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू कम्प्लेक्स। सबसे पहले जी रिसीव करना या जो अटेंड करना, वो ये ऑब्जेक्टिव की लोएस्ट जो है ना वो काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव है इन द अफेक्टिव डोमेन इन विच द लर्नर इज़ प्रोवाइडेड विद इनिशियल एक्सपीरियंस। तो इसमें लर्नर को एक्सपीरियंस, इनिशियल एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाता है टू शो विलिंगनेस टू रिसीव एंड इज़ गिवन कंट्रोल सेलेक्टेड अटेंशन, ताकि वो एक ख़ास अटेंशन दिए। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए जो है ना वो जो इंडिविजुअल है वो अटेंशन देता है, लर्नर जो होता है। दूसरी चीज़ है रिस्पॉन्ड, कि सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अटेंशन के बाद जो है ना वो रिस्पॉन्ड भी करे, कि फॉर एग्जांपल उसको कुछ याद करने के लिए कहा गया तो वो उसको याद भी करके आए, ताकि जो है ना सेटिस्फिक्शन हो। तीसरी चीज़ है वैल्यू, के रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग के बाद जो है ना हेल्प करती है अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव को। वो चीज़ होती है कि वो वैल्यू दे उस चीज़ को। तो वैल्यू होगी, कमिटमेंट होगी, तभी जो है ना वो चीज़ होगी। फिर चौथी चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन हो, कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करे, कि वैल्यू के साथ साथ उसके जो कंसेप्ट हैं, जो करेक्ट नेचर है, वो सब चीज़ें एक ऑर्गेनाइज मैनर में हूँ। पांचवी चीज़ है जी करेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यू कम्प्लेक्स। तो वैल्यू कम्प्लेक्स जो हाईएस्ट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव है अफेक्टिव डोमेन में, वो है कि ऑब्जेक्टिव जो हैं वो बेस्ड अपॉन 4 जो ऑब्जेक्टिव अर्ली डिस्क्राइब किए गए हैं उनको वैल्यू दे, और जो कम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो कम्प्लेक्स सिस्टम फॉर्म करे और इंडिविजुअल रिफ्लेक्ट करे इंटरेस्ट एटीट्यूड्स वगैरह को, अपने खुद को जो है ना वो चीज़ों को समझे। अब नेक्स्ट है जी साइकोमोटर डिमांड। साइकोमोटर डिमांड जो है मोस्टली फिजिकल डेवलपमेंट है, कि आपने अपने बॉडी लैंग्वेज को कैसे यूज़ करना है, अपने बॉडी की जो है ना डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट जो चीज़ों को कैसे आपने एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेशन कैसे देना है। तो ये प्रोफेसर सिम्पसन, प्रोफेसर हॉरो एंड प्रोफेसर डेव ने जो है ना ट्राइड किया गया कि इसको कैटेगराइज करें ऑन द बेस ऑफ मस्कुलर एक्शन, कि आपने मसल का एक्शन कैसे करना है। तो द कैटेगरीज आर गिवन बाय प्रोफेसर डेव एंड मोर पॉपुलर एक्सेप्टेबल है कॉमनली। अब सबसे पहले इसमें आता है इमिटेशन। इमिटेशन वो कैटेगरी है, लोएस्ट कैटेगरी है। इसमें क्या होता है कि मेंटल एम्पल्शन प्रोवाइड द बेस एंड द इंडिविजुअल रिपीट द ओवर्ट एक्ट इन क्रूड फॉर्म। तो जो एक जो है ना इंडिविजुअल वो रिपीट करता है ऑफर्ट, जिन कॉपी वगैरह करता है। फिर दूसरा है मैनिपुलेशन, कि इस स्टेज पे जो इंडिविजुअल होता है वो फॉलो करता है डायरेक्शन को, जैसे एक्ट है, प्रोसेस है और फिक्सेशन स्टार्ट होती है। तीसरे नंबर पे आता है प्रिसाइजेशन, कि इंडिविजुअल जो है ना रिप्रोड्यूस करता है, डिज़ायर गेन करता है नेसेसरी टू कंट्रोल इट, के उस चीज़ों को वो कंट्रोल करे, इसको कहते हैं प्रिसाइशन। तो फिर जो उसके बाद है आर्टिकुलेशन तीसरे नंबर पे, चौथे पे बल्कि। आर्टिकुलेशन के स्टेज पे वो कहता है कि इंडिविजुअल जो है ना एक्वायर करता है स्किल्स वगैरह को, कंट्रोल करता है प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एक्ट्स इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, और प्रॉपर सीक्वेंस एंड हार्मोनी के साथ आर्टिकुलेट करता है चीज़ों को। पाँचवें नंबर पे है नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन जो है ना हाईएस्ट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव है साइकोमोटर डोमेन में, जिसमें क्या होता है कि डिज़ायर एक्ट जो है ना टर्न होते हैं इनटू ऑटोमेटिक एक्ट्स लीडिंग टू ए सॉर्ट ऑफ हैबिट फॉर्मेशन और रूटीन एक्ट फॉर द इंडिविजुअल, ताकि इंडिविजुअल जो है वो नेचुरली चीज़ों को हैबिट कर सके, उनको फॉर्मेट कर सके और रूटीन बना सके, ताकि जो है ना वो चीज़ों को अक्वायर कर सके। तो ये तीन थे कॉग्निटिव, साइकोमोटर और जो है वो अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, तो ये कोग्निटिव में आप नॉलेज था, कंप्रेंशन था, एप्लीकेशन था, एनालिसिस था। अफेक्टिव में था अफेक्ट करना यानी रिसीव करना, रिस्पॉन्ड करना, वैल्यू करना, ऑर्गेनाइजेशन, करेक्टरिस्टिक। साइकोमोटर में अब इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसाइजेशन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। अब नीचे है जी राइटिंग एजुकेशन ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म। अच्छा जी, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव जो है ना उनको स्पेसिफिक टर्म्स स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ पीपल बिहेवियर, के जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर होता है शागिर्द का, उसके मुताबिक जो है ना वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के पर्पस अफेक्टिव बनाने के लिए एजुकेशन ऑब्जेक्टिव जो है ना वो सेट किए जाते हैं, उनकी नीड होती है। इनको फॉलोइंग पार्ट्स में जो है ना वो डिवाइड किया गया है, कंसिस्ट है फॉलोइंग पार्ट। फर्स्ट जो होता है वो रिलेट होता है चेंजेस
दैट आर टू बी ब्रॉट अबाउट इट एनी एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर ऑफ द लर्नर, कि ऐसी चेंजेस हों जो लर्नर के बिहेवियर में किसी उसके एस्पेक्ट के लिहाज से ब्रॉट अप की गई हूँ। सेकंड ये है कि रिलेट कर रही हूँ तो कंटेंट मैटर और सिलेबस के मुताबिक। ऑब्जेक्टिव ऐसे हों कि जो करिकुलम के साथ जो है ना वो रिलेट कर रहे हो, कि जैसा आपका करिकुलम है आपने वैसा करिकुलम भी ऐसा डेवलप करें जो आपके ऑब्जेक्टिव हों, और जो है ना उस ताकि वो चीज़ें जो है ना कवर हो जाएं, इस तरह के आपके ऑब्जेक्टिव हों। देन ना जी 3 थिंग्स हैं जो कि आप माइंड में रखी जाए जब एजुकेशन ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाए। सबसे पहले नेचर ऑफ इंस्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव देखा जाए कि नॉलेज की एप्लीकेशन नेचर। दूसरा एरिया डोमेन और बिहेवियर देखा जाए कि जो है ब्लूम्स टेक्नोमी यानी कॉग्निटिव फैक्टिव और साइकोमोटर का देखा जाए। और तीसरा स्पेसिफिक कंटेंट एरिया भी देखा जाए। नेक्स्ट है जी रॉबर्ट मेगर अप्रोच है। रॉबर्ट मेगर ने जो है ना अडॉप्ट की थी ब्लूम टेक्नोमी और राइटिंग ऑब्जेक्टिव को राइटिंग करने के लिए। इनमें कुछ एक्शन वगैरह जो है ना वो वर्ब्स हैव बीन यूज्ड की थी जो स्टेज ऑब्जेक्टिव बिहेवियर टर्म्स। तो इनने कहा जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्मिनल बिहेवियर व्हाट द पीपल विल बी एबल टू डू आफ्टर टीचिंग। तो वो कहता है कि आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि आखिर पे वो स्टूडेंट क्या करेंगे। डिस्क्राइब की जाती है इंपॉर्टेंट कंडीशन अंडर विच द डिज़ायर्ड बिहेवियर चेंज इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस, के डिज़ायर बिहेवियर जो है ना वो चेंज हो अनएक्सपेक्टेड किया जाता है ताकि टेक प्लेस हो। स्पेसिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस और डिज़ायर टर्मिनल बिहेवियर। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया देखा जाए ताकि जो एक्सेप्टेबल जो डिज़ायर बिहेवियर है वो हो। अब कुछ लिस्ट की गई जी एक्शन वर्ब फॉर कोग्निटिव डोमेन। तो सबसे पहले उसने कहा कि नॉलेज में उसने क्या कहा कि डिफाइन करें, स्टेट करें चीज़ों को, रिकॉल करें, रिकॉग्नाइज करें, राइट करें, मेजर करें, लिस्ट करें। फिर कंप्रेंशन में उसने चीज़ें दी जी एक्सप्लेन करें, आइडेंटिफाई करें, क्लासीफाई करें, डिस्टिंग्विश करें, इलस्ट्रेट करें, इंडिकेट करें, जस्टिफाइड करें, समराइज़ करें, कि उसकी वजाहत करें। यानी नॉलेज में सिर्फ जो है ना आपने बेसिक चीज़ों की आपको मेजर हो, रिकॉग्नाइज करो, राइट हो। कंप्रेंशन में आप जो है ना चीज़ों को आप एक्सप्लेन करना जानते हो। फिर एप्लीकेशन हो कि आपने जो है ना वो उसको डेमोस्ट्रेट करना, उसको कम्यूट करना, उसको डिस्कवर करना, स्टेट करना, मॉडिफाइड करना, सॉल्व करना, यानी आपको अप्लाई करना आता हो। फिर एनालाइज करना आता हो कि आप चीज़ों को कंपेयर कर सको, कंक्लूड कर सको, कंट्रास्ट कर सको, क्रिटिसाइज़ कर सको, यानी उनको एनालाइज करो उनके। फिर सिंथेसाइज आप चीज़ों को जो है ना वो बना सको, जैसे आर्गू कर सको, रिलेट कर सको, चीज़ों को समराइज़ कर सको। देन एवैल्यूएशन कि आप फिर चीज़ों को डिफेंड कर सको, क्रिटिसाइज़ कर सको, एसोसिएट कर सको, चूज़ कर सको। तो ये सारी जो है ना स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म्स ऑफ टीचिंग नॉन इन इंग्लिश। अब जो है ना वो आगे है नॉलेज है। तो नॉलेज में वही बात आती है कि वो आपके पास जैसे कि वो एग्जाम्पलें आप दे रहा है, द पीपल विल बी एबल टू डिफाइन नॉन, द पीपल रिकग्नाइज और सेलेक्ट नॉन। तो नॉलेज में बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आप नॉलेज नॉन की डेफिनेशन आती हो और आप उसको सिलेक्ट रिकग्नाइज कर सकें। कंप्रेंशन में है कि आप डिस्टिंग्विश कर पाएँ और पीपल जो है वो नॉन को आइडेंटिफाई करें। अप्लीकेशन में जो है ना वो ताकि पीपल जो है इस एबल हों ताकि वो सेंटेंस और जो है ना कंस्ट्रक्ट कर सकें जो सेंटेंस में यूजिंग किया जा रहा है नॉन को। अब ये सारी चीज़ें थी जो नॉलेज में क्या होना चाहिए कि सिंपली उसको पता होना चाहिए, कंप्रेंशन में उसको डिफरेंस वगैरह कर सके और एप्लीकेशन में अप्लाई कर सके उसमें। अब रॉबर्ट जो मेगर था उन्होंने सजेस्ट की थी फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एक्शन वर्ब ऑफ द अफेक्टिव डोमेन की उसने दी। पहले तो उसने नॉलेज की दी, यानी जो है कोग्निटिव की। अब जो है ना अफेक्टिव की या एसोसिएटिव की जो दे रहा है कि अब रिसीविंग के साथ है सबसे पहले। तो रिसीविंग में बेसिकली चीज़ें जो है ना आप ले रहे हो, जिन्हें एक्सेप्ट कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो, आस्क कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, प्रेफर कर रहे हो, कैच कर रहे हो, डिस्कवर, फेवर, सेलेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना रिसीविंग के लिए जो वर्ब एक्शन वर्ब यूज़ हो रही हैं। रिस्पॉन्डिंग के लिए कि आप चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप लिसन कर रहे हो, आंसर कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, बे कर रहे हो, रिकॉर्ड, प्रैक्टिस, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप यानी आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। फिर एवॉल्विंग आप वैल्यू दे रहे हो, चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, चूज़ कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो। फिर ऑर्गेनाइज आप चीज़ों को कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, प्रिपेयर, ऐड, एसोसिएट, कंप्लीट, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फाइंड, जिन चीज़ों को जोड़ के जो है ना एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हो। फिर करेक्टराइज आप चीज़ों को करेक्टराइज कर रहे हो, जिन्हें करेक्टराइज, प्रूव, जज, रिवाइज, ये चीज़ें कर रहे हो। तो फिर ये आता है। अब रिसीविंग में सिंपली क्या है कि आपने ड्यूटीज़ थी जो वो ड्यूटीज़ जो है ना फॉलो कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। रिस्पॉन्ड में क्या है कि आप चीज़ों को राइट कर रहे हो, आप लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ दे रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप चीज़ों को जो है ना, और फिर जो है ना करेक्टराइज कर रहे हो, कैटेगरीज बता रहे हो कि इसकी कौन सी ड्यूटीज़ है। अब लिमिटेशंस क्या है रॉबर्ट मेगर की जो अप्रोच था, उसने सबसे पहले कंसंट्रेट किया सिर्फ कॉग्निटिव अफेक्टिव डोमेन पे और उसने साइकोमोटर को इग्नोर कर दिया।
पहला तो उसका ये था लिमिटेशन। दूसरा कि इसने बिहेवियर अप्रोच इज़ लिमिटेड टू स्टिमुलस रिस्पॉन्स टाइप ऑफ लर्निंग ओनली, तो उसने कहा जो बिहेवियर ऐसी है जिसमें स्टिमुलस होगा तो रिस्पॉन्स होगा। तीसरा इसने सिर्फ जो है ना एम्फेसाइज किया एक्शन वर्ब पे और मेंटल प्रोसेस को इग्नोर कर दिया। चौथा जो है ना ओवरलैपिंग होती है एक्शन वर्ब्स क्रिएटिंग कन्फ्यूजन, इसने कन्फ्यूज़ का बना दिया। और फिर जो है ना लिस्ट ऑफ एक्शन वर्ब इज़ टू लॉन्ग, तो बहुत ज़्यादा थी, लिस्ट बहुत लंबी थी। फिर जो है ना बी हारो और ए जे अप्रोच जिसको रॉबर्ट मैकर ने जो है ना इग्नोर कर दिया था साइकोमेटर डिमांड को। होरो ने एम्फेसाइज किया जी साइकोमेटर डोमेन को सजेस्ट द फॉलोइंग प्रोसीजर, इसने पहले सबसे पहले तो डिस्क्राइब किया जी डिस्क्राइबिंग द इंडिकेटर आर इंडिकेटिंग रेलिवेंट एक्टिविटी, डिस्क्राइबिंग द स्टिमुलस विच कॉल फॉर ए रिस्पॉन्स, कि सबसे पहले तो उसने इंडिकेटर डिस्क्राइब किया जो रेलिवेंट था एक्टिविटी के, फिर उसने स्टिमुलस डिस्क्राइब किया जो कॉल्स करता था रिस्पॉन्स के लिए, फिर उसने डिस्क्राइब किया जी कंट्रोलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर उसने डिस्क्राइब किया जी एक्टिविटी टू बी डन, फिर इंडिकेट किया जी एडिक्वेंसी ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ फॉर फीडबैक। अब इसने क्या दिया, इसने पहली चीज़ जो ऑब्जेक्टिव थे इसके रिफ्लेक्स मूवमेंट थे। रिफ्लेक्स मूवमेंट में जो फॉर्म थी कि आप जो है ना उसको रिफ्लेक्स करते हो, जैसे स्टॉप करते हो, स्ट्रेटन करते हो, स्ट्रेच करते हो, लूजन करते हो। फिर दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था वो था फंडामेंटल मूवमेंट के। फंडामेंटल मूवमेंट में अब क्या है, कैच करना, होल्ड करना, जंप करना, मूव करना, नील करना, रन करना, वॉक करना। फिजिकल एबिलिटीज़ में क्या है कि आप बेंड हो जाना, बेयर करना, चीज़ों को कंडक्ट करना, स्टार्ट करना, लीन करना। परसेप्शुअल एबिलिटीज़ में जो है ना वो आता है कि बैलेंस, डिस्कवर, एक्सप्लोर। स्किल में आता है कि आप ड्राइव कर रहे हो, डांस कर रहे हो, ड्राइव, स्विम, स्केट कर रहे हो। नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन में आता है कि पोज, सिट, स्केच, इन चीज़ों से जो है आप इशारों से बातें कर रहे हो। देन वो कहता है कि फ्रॉम द डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट अ क्राइटेरिया वर फुली ऑब्जेक्टिव जो डिफाइंड ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व है। इसमें आप सबसे पहले क्या स्पेसिफिकेशन ऑफ लर्नर, लर्नर की स्पेसिफिकेशन देखी जाती है, स्पेसिफाई है लर्नर के लिए, स्पेसिफिकेशन ऑफ द लर्नर परफॉर्मेंस इन ऑब्जर्वर बिहेवियर टर्म्स, फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ कंडीशन इन विच लर्नर्स परफॉर्मेंस टेक प्लेस, स्पेसिफिकेशन ऑफ मिनिमम एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर। फिर ऑब्जेक्टिव जो है ना शुड भी कवर होने चाहिए ऑल थ्री डिमेंस में, यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और मोटर में। इंस्ट्रक्चर जो ऑब्जेक्टिव है या लर्निंग एक्सपीरियंस या एवलुएशन है शुड जो है कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस करें और इंटरेक्ट करें ईच अदर टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। अब एकन जो है ना उसने सजेस्ट किया था फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल राइटिंग ऑब्जेक्टिव, उसने कुछ पॉइंट्स दिए थे। अब उनमें सबसे पहला आता है कि लिस्ट ईच ऑब्जेक्टिव इन लर्नर ओरिएंटेड नॉट फैक्चुअली नॉट फैकल्टी ओरिएंटेड टर्म्स, कि ऑब्जेक्टिव जो हों वो लर्नर ओरिएंटेड हों, ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल के रिलेटेड ना हो। लिस्ट करें ऑब्जेक्टिव मेजरेबल टर्म में, ईच ऑब्जेक्टिव जो है ना वो कंसिस्ट करे वन एक्शन और आउटकम। फिर जो है ना कीप स्टेटमेंट शॉर्ट एंड फोकस ऑन ए सिंगल आउटकम, स्टेटमेंट को शॉर्ट रखें सिंगल आउटकम पे फोकस करें। अवॉइड करें यूजिंग द वर्ब और वेज, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड भी जो है ना वो स्टूडेंट फोकस हो, स्टूडेंट को पेन जो है ना वो फोकस हो। फिर इसमें इंक्लूड करता है कि कम्प्लेक्स या हायर ऑर्डर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो अप्रोप्रिएट हों, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हों वो मैच करें इंस्ट्रक्शन, स्ट्रेटजी एंड असेसमेंट रिक्वायरमेंट के साथ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो स्मार्ट हों, यानी वो स्पेसिफिक हों, मेजरेबल हों, एक्सेप्टेबल हों, रियलिस्टिक हों और टाइम बाउंड हों। फिर जो है ना शुड बी रिलेटेड टू लर्न एक्सपीरियंस हों, ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल हों और ऑब्जेक्टिव शुड स्पेसिफाई अप्रोप्रिएट कंडीशन ऑफ परफॉर्मेंस भी दें। एक्सरसाइज में अब क्या क्या आता है, तो एक्सरसाइज में वो होपफुली कहता है कि डिस्कस करें जी सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उनके ऑब्जेक्टिव के क्या जो है ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सिग्निफिकेंस है। एक्सप्लेन करें एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है, कि एम बड़े हैं, फिर उसके बाद गोल, और गोल में सबसे जो है ना आते हैं छोटे माइक्रो लेवल पे ऑब्जेक्टिव। फिर डिस्कस करें जी के बिहेवियर ऑब्जेक्टिव फॉर डेवलपिंग लर्निंग। डिस्कस करें हराकरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की, हराकरी क्या है ऑब्जेक्टिव की। फिर डिस्क्राइब करें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ए क्लियर ऑब्जेक्टिव। फिर डिस्कस करें एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग बिहेवियर ऑब्जेक्टिव फ्राम ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन व्यू पॉइंट के हिसाब से। डिफ्रेंशिएट करें जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है। फिर वर्ब टू बी यूज्ड एंड टू अवॉइडेड वाइल राइटिंग बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, और डिस्क्राइब करेंगे अगेन कैटेगरी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। So that's all in this lecture. Like the video and subscribe the channel. Also share link to others. Thank you for watching Education Academy.